फागुन के बयार में खुशियों की बहार, भक्ति और प्रेम का अनुपम उपहार, रंगों संग बहती मधुर रसधार, पुण्यदायी माह का हो शुभ संचार। तो आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे माघ के महीने में हमारे चैनल पर कथाएं सुनी। और आज से पवित्र फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है, यानी कि फागुन का महीना। तो आज से आपको हमारे चैनल पर हर दिन नियम से फागुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएगी। इसीलिए आप उतना ही प्यार बल्कि उससे ज्यादा प्यार हमारे इस चैनल को दीजिएगा और उन कथाओं को रोज सुनिएगा। देखिए, यह जो फागुन का महीना है आज 13 फरवरी दिन गुरुवार से शुरू हुआ है और इस महीने की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को, यानी कि फागुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। तो अब फाल्गुन मास महात्म्य शुरू करने से पहले हम सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्ते, यानी कि ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणम भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से कहा कि हे सुत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है, और हम सभी ने उसे बड़े ध्यान से सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सुत जी महाराज कहने लगे कि मुनियों, मरणाधर्म मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का ओमकार मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ, और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है, और 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फागुन कृष्ण चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फागुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की समता तो तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलशाली, उत्साही, नित्य उद्यमी और दया के निधान थे। राजा को खेल
खेल खेलने का एक व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहाँ पर बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के सम आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया और उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मगन हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दर्श वीर है, इसे तो छल से ही जीतना चाहिए। और ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। उसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मंद नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी को परोसा भी गया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा तू भी राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। हे मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंद्या ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचनों का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया। अब क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, यानी कि कलमशयुक्त हो गए और तब से राजा का नाम कलमास्पाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली कि हे सूर्यवंशी यशोधर महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो राक्षस नहीं हैं, अयोध्या के सम्राट राजा मंदे के पति हैं। प्रभु, यह मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पंच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसा पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाला हो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी वह निर्दयी नरभक्षी राक्षस नहीं माना और उसने ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मार कर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और अपने पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया कि अरे ओ पापी आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसीलिए तू भी जब तेरी स्त्री से समागम करेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई और गुरु के श्राप का उपभोग करके जब राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए तो बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए। उन्हें एक के बदले
दूसरा श्राप मिल गया था और उनकी पत्नी यानी कि रानी बंध्य उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी। इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया और उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए और उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ सब कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल है, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो बड़ा ही दुष्कर पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग्य, हे करुणा निधि, आप ही मुझे इसका रास्ता बतलाइए। तब गौतम जी कहने लगे कि राजन, तुम्हें साधुवाद है। आप अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है? गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ पर बड़े से बड़ा पाप भी नहीं टिक सकता। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसे गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में ही स्थापित किया है। सनकादिक आदि महात्मा तथा मृगचर्म्य वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनि वहाँ पर बैठकर भगवान शिव की उपासना किया करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र ही नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिक तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ तो पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत यानी कि पीले रंग के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वहां समुद्र में किया गया स्नान दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रत और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है और
फागुन के महीने में जो परम पुण्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे जुड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से ही लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देख कर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतार्थ को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।